अस्सलाम वालेकुम। उमैर आदिल आपकी खिदमत में हाजिर है अपनी सीरीज़ की दूसरी वीडियो के साथ, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन। तो चलिए अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। प्रोग्रामिंग के लिए आपको कंप्यूटर को कुछ ख़ास इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। अ, जब आप को ख़ास इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं तो उसको हम कोड बोलते हैं और यही कोडिंग होती है। और अगर ये इंस्ट्रक्शंस आप किसी ख़ास तरीके से टाइप करते हैं और ख़ास अंदाज में कंप्यूटर को बताते हैं, तो कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि उसने किस तरह उस काम को अदा करना है। तो मेरी कोशिश होगी कि आज के दिन में हम एक प्रोग्राम टाइप करें और देखें कि कंप्यूटर किस तरह उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन पर नोट करेंगे कि मैंने एक विंडो खोली हुई अपनी राइट साइड पे और उस पर लिखा हुआ है डार्ट पैड। डार्ट पैड क्या है? डार्ट पैड बेसिकली डार्ट लैंग्वेज का ऑफिशियल टूल है, जिसको आप बगैर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए चला सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट की एक्सेस चाहिए। ये लिंक मैं अपने साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप सब हज़रात अपने पास ट्राई कर सकें इसको। जब आप इसको खोलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपने ये ख्याल रखना है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड हो और इस पे हम जो भी टाइप करेंगे उसको हमें सिर्फ रन करना है। जब हम उसको रन करेंगे, हमें कंसोल ये जो राइट साइड पे है, यहाँ पे हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कि डार्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप उसको कोई प्रोग्राम लिखने को देते हैं तो आपने ख़ास अंदाज में उसको बताना होता है कि ये प्रोग्राम रन किया जाए। तो उसकी ख़ास बॉडी है। इस बॉडी को किस तरह किया जाता है वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही है कि ये डार्ट को रन करने की रिक्वायरमेंट है। तो आइए रन एक कोड टाइप करते हैं। वाइड मेन भी आपने देखा होगा कि मैंने एक कोड टाइप किया जिसमें मैंने लिखा वाइड मेन, दो ब्रैकेट्स डाली और यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको। बेसिकली ये एक ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के लिए कि जब हम ये टाइप करते हैं वाइड और साथ में स्पेस डाल के कोई नाम, तो उसको पता चल जाता है कि इस बॉडी के अंदर, यानी बॉडी से मेरी मुराद ये दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कोड लिखा जाएगा कंप्यूटर उसको रन करेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम अपना कोड इसी ब्लॉक के अंदर लिखें। अगर तो हम इस कोड से ब्लॉक से बाहर जाएंगे तो हमें एरर मिलेगा और ये कोड रन नहीं होगा। तो आप देखेंगे जितना हम आगे बढ़ेंगे हमारा ये वाला कोड सेम रहेगा। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि आपने जब भी डार्ट के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने यही ब्लॉक फॉलो करना है। ठीक है, अब हम अपना पहला प्रोग्राम राइट करते हैं जो कि सिंपल सा प्रोग्राम है। उसका नाम कुछ भी नहीं है, हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और ये इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट काम करेगी। हम यहाँ पे एक कमांड दे रहे हैं और उसकी आउटपुट हमें कंसोल में दिखाई देगी। तो चलिए टाइप करते हैं ब्रैकेट आपने देखा होगा कि मैंने कमांड टाइप की प्रिंट और मैंने ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोमास डाल के हेलो वर्ल्ड टाइप कर दिया। यानी कि प्रिंट से मुराद ये तहरीर किया जाए। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है उसको प्रिंट कर दिया जाए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने जो टाइप किया उसने वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है हेलो वर्ल्ड। तो मेरी कमांड थी प्रिंट और उसने टाइप किया हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली हम जब भी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि फ़िक्स होते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज। यानी कि अगर डार्ट की बात करते हैं तो डार्ट को पता है कि उसको जब ये कमांड मिलेगी तो उसने ये काम करना है। और इस वक्त जो कमांड मैंने उसको दी उसका नाम था प्रिंट। ये कमांड हमने खुद से नहीं बनाई, ये लैंग्वेज का हिस्सा है। जब हम इसको कॉल करेंगे, जब इसको टाइप करेंगे, तो हमें जो इसके अंदर लिखना है वो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये चीज़ टाइप की जाए। और अगर इसको मैं बेसिक निकाल दूँ यहाँ से तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है प्रिंट। जिस तरह हमारी
डार्ट की बॉडी का मेन स्ट्रक्चर वॉइड मेन है। इस तरह प्रिंट का बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंट, एम्प्टी ब्रैकेट्स और दैट्स इट। आप नोट कर रहे होंगे जैसे ही मैंने उसको हाईलाइट किया यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन आ गई। डॉक्यूमेंटेशन में आपको किसी भी फंक्शन की डिटेल्स मिल सकती हैं और आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डिटेल्स दिखा देगा। तो अब हम थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करते हैं। अब हम इसके अंदर कुछ और टाइप करते हैं। अब क्या करना चाहिए, अब जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए रन करते हैं इसको। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जो हमने टाइप किया डार्ट ने उसको रन कर दिया और हमें दिखा दिया कि ये ऐसे चल रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था कि प्रोग्रामिंग किस तरह काम करती है। आपको जैसे जैसे कमांड्स का पता चलता जाएगा ये आप नोट कर सकते हैं अपने पास, लेकिन ये है कि आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है कि वो है प्रैक्टिस। आज आपको एक चीज़ समझ आ गई है कि बॉडी कैसे बनाई जाती है डार्ट की और उसके अंदर प्रिंट की इंस्ट्रक्शन कैसे काम की जाती है, कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास। इसी कोड को डिफरेंट तरीके से राइट करें, देखें कि क्या होता है और रन करें। और जिस तरह मैं आपको समझा था स्क्रिप्ट के अंदर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, तो डार्ट में भी बॉडी के अंदर यही काम हो रहा होता है। इसका प्रूफ मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि मैं इस लाइन को 3-4 दफ़ा प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करके दिखाऊँ, अब मैंने इसका नाम कर दिया दिस इज़ माई फर्स्ट कोर्स इन उर्दू 1। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C Ctrl+V। मैंने 3-4 दफ़ा कॉपी कर दिया इसको और मैं सबकी नंबरिंग चेंज करता हूँ। तो अब होना ही चाहिए कि ये लाइंस 4 दफ़ा प्रिंट होनी चाहिए और सबकी जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वही आने चाहिए। तो रन करते हैं। अगर मैं स्क्रीन आपको प्रॉपर दिखा दूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लाइन 1 2 3 4 प्रिंट हो गई हैं इसी सीक्वेंस के अंदर। यहाँ से आपको आइडिया हुआ होगा कि डार्ट लैंग्वेज किस तरह कोड एग्जीक्यूट करती है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, कुछ थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा ब्रेन काम करता है और उसको पता होता है कि कोई भी काम करने से पहले उसने उस चीज़ को समझना है और याद दहानी करनी है और समझ के रखना है। इसी तरह कंप्यूटर को कोई काम करवाने से पहले उसको बताना पड़ता है कि इस चीज़ को अपने पास सेव कर लो, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब वो उन चीज़ों को सेव करता है तो वो ख़ास तरीका है जिसके थ्रू वो सेव कर सकता है। तो डार्ट लैंग्वेज की ख़ास बात यह है कि आप इसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं और उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। मैं इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। इसको मज़ीद समझाऊँगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सी डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑब्जेक्ट्स की। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? कोई भी चीज़ जिसकी हम तारीफ बयान कर सकते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। एक ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। अगर हम टाइप करते हैं 1, ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। और अगर हम टाइप करते हैं 1.0, ये एक फ्लोट ऑब्जेक्ट है। अगर हम टाइप करते हैं ट्रू, तो ये एक बूलियन ऑब्जेक्ट है। तो ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत बेसिक होते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो अब मैं आपको ये वेरिएबल्स बनाना सिखाऊंगा कि ये कैसे बनते हैं। जब भी आपने वेरिएबल डार्ट लैंग्वेज में डिक्लेयर करना है यानी बनाना है, तो आपने टाइप करना है वॉर। वॉर का मतलब ये है कि अब एक वेरिएबल बनने जा रहा है। जब आप वेरिएबल बनाना जाएंगे तो आपने उसका एक नाम रखना है। ये नाम रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है,
ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको बाद में ख़ुद को भी याद रखना है कि मैंने क्या चीज़ बनाई थी। अपनी कोडिंग को जितना आसान बनाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने कोड को बेहतर समझ सकेंगे और बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप कोड को सफाई से और आसान नहीं लिखेंगे तो ना तो वो आपको समझ आएगा, ना आप किसी और को समझ आएगा। तो बेहतर ये होता है कि कोड को बिल्कुल आसान बनाया जाए। तो वॉर लिख दिया मैंने। अब इसके आगे मैं नाम लिखता हूँ माय वेरिएबल। ठीक है, ये नेम हो गया वेरिएबल का। और अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पास करूँगा तो वो आएगी इक्वल टू। और अब मैं इसमें वैल्यू पास कर देता हूँ 1 और यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट क्लोज करूँगा। जब भी हमने स्टेटमेंट क्लोज करनी होती है हम कॉलम यूज़ किया करेंगे। इससे आपका कोड को कंपाइलर को पता चल जाता है, यानी कि डार्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे एक लाइन हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत से लोग करते हैं शुरू में। अपने कोड में हमेशा ये ब्रेक लाजमी लगाइएगा, कॉलम। अब हम इसको रन करेंगे तो कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये वेरिएबल बनाया है, इसको इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं दोबारा से अपनी बात को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक इंटीजर वेरिएबल है। इंटीजर वेरिएबल इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 पे लाई करी है। जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसके साथ एक कमेंट भी डाल सकते हैं। कमेंट से मुराद ये है कि आप अपनी याद दहानी के लिए ये कुछ स्पेशल अल्फाज टाइप कर सकते हैं कि ये काम मैंने इसलिए किया था, तो उसको हम कमेंट्स बोलते हैं। कमेंट्स का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप अपना कोड किसी और को भी दिखाते हैं तो वो फ़ौरन एक झलक में देख के पढ़ के समझ सकता है कि इस लाइन में क्या काम होने जा रहा है। तो मैं एक कमेंट डाल रहा हूँ और उसमें मैं टाइप करता हूँ तो यानी कि मैंने ये बता दिया देखने से कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो भी कमेंट्स हम डबल स्लैश के बाद टाइप करते हैं कंपाइलर उसको रीड नहीं करता बल्कि इग्नोर करता है। तो इसीलिए ये कमेंट जो है ग्रे में हाईलाइट हुआ है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको रन भी करूँगा तो ना मेरा प्रोग्राम क्रैश होगा ना कुछ, बिल्कुल सही चलेगा। तो अब एक काम करते हैं, अब अपने वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। हम इसको रन करते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि हमने एक वैल्यू साइन की थी माय वेरिएबल को और उसी को हमने प्रिंट कर लिया। अब इस वेरिएबल का फ़ायदा क्या है? वेरिएबल का फ़ायदा ये है कि अब भी हमने इसमें एक वैल्यू शुरुआत में डाली थी 1 और हम चाहते हैं कि ये वैल्यू बाद में तब्दील हो जाए। तो बजाय इसके कि हम एक नया वेरिएबल बनाएं, हम इसी वेरिएबल को चेंज कर देंगे। तो देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और अगर मैंने इसको दोबारा इस्तेमाल करना है तो मुझे वॉर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक बार करने की ज़रूरत है जब आप बना रहे होते हैं। जब आपने दोबारा इस्तेमाल करना है तो आप टाइप करेंगे माय वेरिएबल इज इक्वल टू 5। अब मैं दोबारा प्रिंट करूँगा उसको तो और जैसे कि आपने देखा कि पहले उसकी शुरुआत में वैल्यू 1 थी जो हमने प्रिंट की, उसके बाद हमने उसकी वैल्यू चेंज करके 5 कर दी। वो प्रिंट करने के बाद वैल्यू 5 होगी। तो आज की वीडियो का अख्ताम मैं यहीं पे करूँगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम कैसे प्रोग्राम टाइप करते हैं और हमने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाई है डार्ट के अंदर। इस वीडियो को मज़ीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि अभी तक का जितना भी हमने काम किया है इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। मैं ये कोड गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा जहाँ से आप इजीली इसको कॉपी पेस्ट कर सकेंगे और इस पर रन कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।